मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। रोजगार, आज का हमारा टॉपिक है रोजगार। सुनने में बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय टॉपिक रोजगार। रोजगार के नाम पर बेरोजगारों को छलते नेता। और अति तो तब हो गई जब टीईटी के 94,000 वैकेंसी वाले छात्र नौकरी के लिए आंदोलन पर बैठे हुए थे, वो भी कोर्ट के फैसले के 1 महीने बाद। और नीतीश बाबू रजाई तान कर सो रहे थे और जैसे नींद खुला उन्होंने अपने डीजीपी को ऑर्डर देकर इस ठंड में उन छात्रों पर लाठियां तोड़वा दी। नीतीश कुमार को अपने केंद्र के सहयोगी पार्टी से सीख लेनी चाहिए, जो 56 दिन के किसान आंदोलन के बाद भी शांति रखे हुए हैं। और नीतीश कुमार सिर्फ 2-3 दिन के शांति प्रिय आंदोलन से ही आक्रोशित हो गए, या फिर यह एक अहंकारी मुख्यमंत्री का अहम है, जो युवाओं के वोट जदयू को ना मिलने से बदले की कार्रवाई उन परीक्षार्थियों पर कर रहे हैं। इस ठंड में जितनी लाठियां ठिठुरते हुए निरीह परीक्षार्थियों पर तुड़वाई हैं, उसका एक एक लाठी का हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आपका घड़ा रावण जैसे महाज्ञानी और लालू जैसे जनप्रिय नेता का भी भरा, तो आप किस खेत की मूली हैं? आखिर परीक्षार्थी आंदोलन क्यों ना करें? बिहार एसएससी 2014 का रिजल्ट चुनावी साल 2020 के फरवरी महीने में दिया। 6 साल, जीवन के 6 साल लग गए एक एग्जाम के रिजल्ट के लिए। उसी तरह बिहार स्टेट 2017 का रिजल्ट आज भी पेंडिंग है। पटना हाईकोर्ट के जल्दी रिजल्ट देने के ऑर्डर के बाद भी सरकार सोई हुई है। उसके बाद बिहार स्टेट 2019, जो अब तक 2 बार रद्द हो चुका है, इसका केस पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसमें कभी सरकारी वकील माननीय श्री ललित किशोर जी नहीं पहुंचते हैं, तो कभी पहुंच भी जाते हैं तो वो बिना तैयारी के पहुंचते हैं। इसे क्या समझा जाए? संयोग? अब माननीय सरकार के वकील हाईकोर्ट में बिना तैयारी के उपस्थित होते हैं, कई बार उपस्थित ही नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ छात्रों के साथ मजाक किया जाता है। 2 बार एग्जाम रद्द करने के बाद सरकार दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर पेपर लीक आउट हुआ, पेपर उस वजह से रद्द करना पड़ा, कोई दोषी तो होगा। आखिर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? और जब तीसरे बार एग्जाम होने के बाद जब माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट में केस चलता है, तो सरकारी वकील यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो आज तैयारी के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ मजाक ही तो किया जा रहा है। और जब इन हालातों में छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री उन पर अपने सरकारी अफसरों के द्वारा लाठी तोड़वाते हैं। अब आइए दरोगा बहाली पेपर 1 और पेपर 2 में हजारों फर्जी छात्र पकड़ाए, पर जब रिजल्ट आता है तो एक सीरीज से 10-10 छात्रों का रोल नंबर रहता है, वो भी एक बार नहीं कई बार। क्या ऐसा मात्र एक संयोग है जो एक सीरीज से 10-10, 15 छात्रों के रोल नंबर आते हैं, वो भी 2 एग्जाम होने के बाद? ऐसे तमाम एग्जाम आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनके रिजल्ट आज तक नहीं डिक्लेयर किए गए। ऐसा लगता है कि सीएम तटस्थ हो, उन्हें किसी चीज से मतलब ही नहीं है। उनका अफसर क्या कर रहा है, कैसे सीएम के नाक के नीचे नकल का मकर जाल उन्हीं के अफसरों द्वारा बुन दिया गया है, और सीएम सत्ता के सुख में सब भूल कर सोए हुए। माना बिहार में थोड़ा विकास हुआ है, सड़कें, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है, पर क्या उससे लोगों की पेट की आग बुझ जाएगी? वो भी उस बिहार में जहां सरकारी नौकरी वालों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहां 8वीं और चोरी से ग्रेजुएट की हुई बेटियों के लिए आईएएस दामाद की कीमत करोड़ों में तय होती है।
उसके बाद जैसे जैसे दहेज की रकम कम होती है वैसे वैसे सरकारी दामाद की कैटेगरी भी कम होती चली जाती है। कहीं यही वजह तो नहीं है कम सरकारी नौकरी निकालने की और रिजल्ट न देने की, क्योंकि कुछ साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दहेज न लेने की घोषणा की थी। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये देखा दहेज तो रुक नहीं रहा, तो सरकारी नौकरियों पर ही रोक लगा दी जाए। आखिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। खैर, ये लास्ट की कुछ पंक्तियां मैंने मजाक के रूप में कहा था, इसे सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। मुख्य मुद्दा ये है कि कब तक नीतीश कुमार इस तरह से सरकारी नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को छलेंगे। युवाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी से उतार ही दिया था, पर बीजेपी और उनके खास अफसरों ने उनकी लाज जबरदस्ती बचा ली। पर यह कहावत किसी भी दिन चरितार्थ हो जाएगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी कसाई से गर्दन कटवाएगी। समय रहते अगर मुख्यमंत्री जी चेत जाते हैं तो शायद बेरोजगार परीक्षार्थियों के साथ उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।